माली समाज का इतिहास। माली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द माला से हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माली की उत्पत्ति भगवान शिव के कान में जमा धूल कान के मेल से हुई थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन जब पार्वती जी अपने उद्यान में फूल तोड़ रही थी कि उनके हाथ में एक कांटा चुभने से खून निकल आया। उसी खून से माली की उत्पत्ति हुई और वहीं से माली समाज अपने पेशे बागवानी से जुड़ा। माली समाज में एक वर्ग राजपूतों की उपश्रेणियों का है। विक्रम संवत 1249-1192 में जब भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद जब शहाबुद्दीन गौरी और मोहम्मद गौरी शक्तिशाली हो गए और उन्होंने दिल्ली एवं अजमेर पर अपना कब्जा कर लिया तथा अधिकांश राजपूत प्रमुख या तो साम्राज्य की लड़ाई में मारे गए या मुगल शासकों द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हीं बाकी बचे राजपूतों में कुछ ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूतों ने बागवानी और खेती का पेशा अपनाकर अपने आप को मुगलों से बचाए रखा और वे राजपूत आगे चलकर माली कहलाए। माली समाज का इतिहास। माली समाज हिस्ट्री किसी भी जाति, वंश एवं कुल परंपरा के विषय में जानकारी के लिए पूर्व इतिहास एवं पूर्वजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए सैनी जाति सैनी समाज हिस्ट्री के गौरवपूर्ण पुरुषों के विषय में जानकारी हेतु महाभारत काल के पूर्व इतिहास पर दृष्टि डालना अति आवश्यक है। आज से 5106 वर्ष पूर्व द्वापर काल के अंतिम चरण में यदुवंश में सच्चिदानंद घन स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और युग पुरुष कहलाए। महाभारत का युद्ध प्रांत यदुवंश समाप्त प्राय हो गया था, परंतु इसी कुलमयी महाराज सैनी जिन्हें शूरसैनी पुकारते हैं, जो राजा वृषणी के पुत्र दैमेघ के पुत्र तथा वासुदेव के पिता भगवान श्री कृष्ण के दादा थे, इन्हीं महाराज वृषणी के छोटे पुत्र नामित्र के महाराज सैनी हुए। इस प्रकार महाराज शूरसैनी तथा सैनी दोनों काकाताऊ भाई थे। इन्हीं दोनों महापुरुषों के वंशज हम लोग सैनी क्षत्रिय कहलाए। कालांतर मई वृषणी कुल का उच्चारण सी व्री अक्षर का लोप हो गया और सैनी शब्द उच्चारित होने लगा, जो आज भी उत्तरी भारत के पंजाब एवं हरियाणा प्रांतों में सैनी शब्द के एवज में अनपढ़ जातीय बंधु सैनी शब्द ही बोलते हैं और इसी सैनी महाराज के वंश परंपरा के अपने जातीय बंधु सैनी शब्द के स्थान पर सैनी शब्द का उच्चारण करने लगे हैं, जो सर्वथा उचित और उत्तम है। कालांतर में वृषणी गणराज्य संगठित नहीं रहा और भिन्न भिन्न कबीलों में विभाजित होकर बिखर गया। किसी भी भूभाग पर इसका एक छत्र राज्य नहीं रहा, किंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि सैनी समाज के पूर्वज क्षत्रिय वंश एवं कुल परंपरा में अग्रणी रहे हैं। महाभारत काल के बाद सैनी कुल सैनी कम्युनिटी के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य हुए हैं, जिन्हीं नाम पर आज भी विक्रम संवत प्रचलित है। इससे ये स्पष्ट है कि सैनी जाति का इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। ये जानकर सुखद अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वज कितने वैभवशाली वीर अजातशत्रु थे। भारत राष्ट्र संगठित न रहने पर परकीय विदेशी शासकों की कुदृष्टि का शिकार हुआ तथा कुछ शक्तिशाली कबीलों ने भारत को लूटने हेतु कई प्रकार के आक्रमण शुरू कर दिए। यूनान देश के शासक सिकंदर ने प्रथम आक्रमण किया, किंतु पराजित होकर अपने देश यूनान वापस लौट गया। इसके बाद अरब देशों के कबीलों ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट शुरू कर दी और भारत पर मुस्लिम राज्य स्थापित कर कई वर्षों तक शासन किया। इसके बाद यूरोप देश के अंग्रेज बड़े चालाक चतुर छलकपट से भारत पर काबिज हो गए। अंग्रेजों ने भारत के पुराने इतिहास का अध्ययन करने यहाँ के पूर्व शासकों एवं जातियों के इतिहास की जानकारी हेतु कई इतिहासकारों को भारत की भिन्न प्रांतों में इतिहास संकलन हेतु नियुक्त किया। एक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार परचिट ने भारत की पौराणिक ग्रंथों के आधार पर अपने वृषणी वंश का वृक्ष बीज तैयार किया, जिसका भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार PhD ने भी इस मत का प्रतिपादन किया है। वृषणी सैनी जाति के महाराज वृषणी के बाबत अंग्रेजी में लिखा, Vrishani's youngest son and Amitra have a son and their descendants were called Sires. See Ancient Indian Historical Tradition 1922 पेज 104, 105, 105। महाराज वृषणी जी के छोटे पुत्र नामित्र के महाराज सैनी हुए। इसी सैनी शब्द का पर्यायवाची शब्द सैनी हुआ, जिनकी वंशज कहलाते हैं। देखिए भारत के प्राचीन इतिहास के संकलन में सन 1922 में पेज नाम यूनान के सिकंदर ग्रेट के साथ जो यूनानी इतिहासकार भारत में आए थे,
उन्होंने इतिहास संकलन करते समय यदुवंशी तथा सैनी राजाओं में उच्च कोटि की वीरता और शौर्य के साथ साथ उन्हें अच्छा कृषक भी बताया तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिला है कि क्षत्रियों में वैश्यवृत्ति व्यापार करने वाले बुद्धिजीवी भी थे। रामायण काल के राजा जनक कहती है कि हल चलते समय सीता मिली। इस कथा का भाव कुछ भी हो, ये घटना इस तथ्य को प्रतिपादित करती है कि रामायण काल के राजा भी खेतीबादों करती थे। प्रसिद्ध साहित्यकार कक्षी प्रसाद जायसवाल तथा अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टार्ट, जिसने राजस्थान की जातियों का इतिहास लिखा है, ने शूरसेनी वंश को कई एक गणराज्यों में बटा हुआ माना है। इन इतिहासकारों के अलावा चीन देश के इतिहासकार मेगस्थनीज ने काफी वर्षों तक भारत में रहकर यह कई जातियों कई भलीभांति जांच कर सैनी गणराज्यों के बाबत इतिहास में उल्लेख किया है। इन आर्य शासकों का राज्य आर्यावर्त तथा यूरोप के अन्य नगरों तक था। महाभारत कई मासा पृष्ठ 149-150 और वत्स पुराण अध्याय 43 श्लोक 45 से यह पता चलता है कई शूरसेनी प्रदेश में रहने वाले शूरसेनी लोग मालवे मध्य प्रदेश में जाकर मालवा अर्थात माली नाम से पहचाने जाने लगे। कालांतर में इन्हीं मालवों में चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत चालू हुआ। ये संवत 6ठी शताब्दी से पहले माली संवत के नाम से प्रसिद्ध था। माल का अपन ब्रसमाल हुआ जो बाद में माली हो गया, ऐसा मत कई इतिहासकार मानते हैं। यूनान के सिकंदर ग्रेट के साथ जो यूनानी इतिहासकार भारत में आए थे, उन्होंने इतिहास संकलन करते समय यदुवंशी तथा सैनी राजाओं में उच्च कोटि की वीरता और शौर्य के साथ साथ उन्हें अच्छा कृषक भी बताया तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिला है कि क्षत्रियों में वैश्यवृत्ति व्यापार करने वाले बुद्धिजीवी भी थे। रामायण काल के राजा जनक कहती है कि हल चलते समय सीता मिली। इस कथा का भाव कुछ भी हो, ये घटना इस तथ्य को प्रतिपादित करती है कि रामायण काल के राजा भी खेतीबादों करती थे। प्रसिद्ध साहित्यकार कक्षी प्रसाद जायसवाल तथा अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टार्ट, जिसने राजस्थान की जातियों का इतिहास लिखा है, ने शूरसेनी वंश को कई एक गणराज्यों में बटा हुआ माना है। इन इतिहासकारों के अलावा चीन देश के इतिहासकार मेगस्थनीज ने काफी वर्षों तक भारत में रहकर यह कई जातियों कई भलीभांति जांच कर सैनी गणराज्यों के बाबत इतिहास में उल्लेख किया है। इन आर्य शासकों का राज्य आर्यावर्त तथा यूरोप के अन्य नगरों तक था। महाभारत कई मासा पृष्ठ 149-150 और वत्स पुराण अध्याय 43 श्लोक 45 से यह पता चलता है कई शूरसेनी प्रदेश में रहने वाले शूरसेनी लोग मालवे मध्य प्रदेश में जाकर मालवा अर्थात माली नाम से पहचाने जाने लगे। कालांतर में इन्हीं मालवों में चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत चालू हुआ। ये संवत 6ठी शताब्दी से पहले माली संवत के नाम से प्रसिद्ध था। माल का अपन ब्रसमाल हुआ जो बाद में माली हो गया, ऐसा मत कई इतिहासकार मानते हैं। संकलन करते समय यदुवंशी तथा सैनी राजाओं में उच्च कोटि की वीरता और शौर्य के साथ साथ उन्हें अच्छा कृषक भी बताया तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिला है कि क्षत्रियों में वैश्यवृत्ति व्यापार करने वाले बुद्धिजीवी भी थे। रामायण काल के राजा जनक कहती है कि हल चलते समय सीता मिली। इस कथा का भाव कुछ भी हो, ये घटना इस तथ्य को प्रतिपादित करती है कि रामायण काल के राजा भी खेतीबादों करती थे। प्रसिद्ध साहित्यकार कक्षी प्रसाद जायसवाल तथा अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टार्ट, जिसने राजस्थान की जातियों का इतिहास लिखा है, ने शूरसेनी वंश को कई एक गणराज्यों में बटा हुआ माना है। इन इतिहासकारों के अलावा चीन देश के इतिहासकार मेगस्थनीज ने काफी वर्षों तक भारत में रहकर यह कई जातियों कई भलीभांति जांच कर सैनी गणराज्यों के बाबत इतिहास में उल्लेख किया है। इन आर्य शासकों का राज्य आर्यावर्त तथा यूरोप के अन्य नगरों तक था। महाभारत कई मासा पृष्ठ 149-150 और वत्स पुराण अध्याय 43 श्लोक 45 से यह पता चलता है कई शूरसेनी प्रदेश में रहने वाले शूरसेनी लोग मालवे मध्य प्रदेश में जाकर मालवा अर्थात माली नाम से पहचाने जाने लगे। कालांतर में इन्हीं मालवों में चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत चालू हुआ। ये संवत 6ठी शताब्दी से पहले माली संवत के नाम से प्रसिद्ध था। माल का अपन ब्रसमाल हुआ जो बाद में माली हो गया, ऐसा मत कई इतिहासकार मानते हैं। अब भी पेशावर में खटकू सैनी पाए जाते हैं।
तथा सियालकोट सन 1947 से डोगर सैनियों से भरा हुआ पड़ा था। सैनी शब्द के विवेचन से सैनी समाज के अपने लोगों को भली भांति ज्ञान चाहिए कि हमारा सैनी समाज संवत 1257 के पर्व महाराज पृथ्वीराज चौहान भारत में कितने वैभवशाली एवं गौरवपूर्ण थे। अरब देश के लुटेरे मोहम्मद गोरी जो सम्राट पृथ्वीराज के भाई जयचंद को प्रलोभन देकर पृथ्वीराज को खत्म कराकर दिल्ली का शासक बन बैठा, इसकी पश्चात भारत पर लगातार मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले कर भारत के तत्कालीन शासकों को गुलाम बना लिया। इसी समय से क्षत्रिय वीर भारत के किसी भी प्रांत में संगठित नहीं रहे। क्षत्रिय वीर अलग अलग रियासतों में मुगलों से विधर्मियों से मिलकर अपनी बहन बेटियां मुगलों को देने लगा गए। इससे राजस्थान के राजघराने के राजा अग्रणी रहे, सिवाय मेवाड़ के महाराजाओं के। अन्य क्षत्रिय सरदार जो रियासतों के शासक नहीं थे किंतु वीर और चरित्र से आनबान के धनी थे, उन्होंने अपनी बहन बेटिया की अस्मत बचाने के लिए क्षत्रिय वंश को छोड़कर इन क्षत्रियों से अलग हो गए। ये क्षत्रिय राजा राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम रखने हेतु अपने ही भाइयों को, जिन्होंने क्षत्रिय कुल से अलग होकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के पास अपने मुखियाओं को बेचकर कहला भेजा कि अब हम क्षत्रियों से अलग हो गए, हमने अपना कार्यक्षेत्र कृषि अपना लिया। बादशाह को चाहिए ही क्या था, उसने सोचा कई बहुत ही अच्छा हुआ, क्षत्रिय समाज अब संगठित नहीं रहा, क्षत्रियों कई शक्ति छिन्न भिन्न हो गए, अब आराम से दिल्ली का बादशाह बना रहूंगा। विक्रम संवत 1257 अर्थात आज से 800 वर्ष क्षत्रिय समाज राजपूतों से अलग हुए और कृषि कार्य अपना कर माली बने। सैनिक क्षत्रिय जो माली शब्द से पहचाने जाने लगे।